मोहसिन नकवी का बानी पीटीआई को इस्लामाबाद नई जेल मुंतकिल करने का इशारा, क्या नई जेल में बानी पीटीआई को भी लाएंगे? सहाफ़ी का सवाल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवाब देते हुए कहा, अगर इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है तो आ जाएंगे। जेल के अंदर तमाम तिबी सहूलियात मौजूद हैं। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अपोजिशन के धरने के सवाल पर हैरान रह गए। मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के दौरे। 15 बरस से ज़ेर इल्तवा इस्लामाबाद जेल का मनसूबा सिर्फ 1 बरस में तकमील के करीब सिर्फ 2 माह बाद वजीर फंक्शनल होगी। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिक्स का मुआयना भी किया। तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार। इस्लामाबाद में कहा, जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ 12 जाने ले गई। गलत समत से आने वाली मुसाफिर वैन ऑयल टैंकर से जा टकराई। हादसा अंसारी पुल के करीब पेश आया। मुतादिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाबहक अफराद में 4 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। पुलिस के मुताबिक ऑयल टैंकर कराची की जानिब आ रहा था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुसाफिर वैन गलत समत पर जा रही थी, जिसके बाइस तसादुम हुआ। बानी पीटीआई की सेहत पर गफलत नहीं की गई। बयानिया बनाने वाले उनकी सेहत पर सियासत कर रहे हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, 4 माह से बानी पीटीआई की शिकायत की बात बिल्कुल गलत है। जेल के डॉक्टर बानी पीटीआई का हर दूसरे दिन मुआयना करते हैं। बाहर के डॉक्टर्स ने 25 मरतबा चेकअप किया। जब बानी पीटीआई ने जनवरी में शिकायत की तो फौरी इलाज की सहूलत दी गई। जेल के डॉक्टर ने ड्रॉप्स दिए जो 3-4 रोज इस्तेमाल किए। बानी का 16 जनवरी और 19 जनवरी को मुआयना हुआ। एक इंटरव्यू में बोले, बानी पीटीआई की आंखों के हवाले से झूठ बोला जा रहा है। उनकी बहन ने उनसे मिलने के बाद कहा था कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के इलाज पर तहरीक इंसाफ के बयानात हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से लापरवाही हुई। जिन डॉक्टर से चेकअप करवाया गया वो उससे माहिर ही नहीं थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, आंख की बिनाई एकदम से खत्म नहीं हो सकती। बानी की सेहत के मामले को इंसानी बुनियादों पर देखा जाना चाहिए। हम आप इकट्ठे चले जाते हैं, बानी से मुलाकात कर लेते हैं, लोगों को उनसे मिलने दें, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, क्या कौमें अपने हीरोज़ के साथ ऐसा करती हैं? जिस शख्स ने अपने आवाम के लिए कैंसर के मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाया, आज उसका इलाज नहीं कराया जा रहा। बानी को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई के मुकम्मल इलाज तक एहतजाज जारी रहेगा। और अब्बास ने कहा, करारदाद पेश करके पैगाम दिया कि बानी की सेहत पर तशवीश है। लीगी सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए तो पीटीआई वाले उन्हें मफरूर मुजरिम कहते थे। अडयाला जेल का रिकॉर्ड चेक करें, क्या नवाज शरीफ को 6 कमरों की सहूलत मिली थी? यहाँ ड्राइंग रूम, किचन, गार्डन और लाइब्रेरी भी है। पीटीआई ने बानी के इंतकाल की खबरें फैलाई। क्या बिनाई जाने की खबरें हम फैला रहे हैं? ये इलाज नहीं, एहतजाज का बहाना चाहते हैं। बानी को इलाज की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बानी की बेनाई मुतासिर होने की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया है। एटीसी लाहौर में पेशी पर गुफ्तगू में कहा, बानी की आंख का सुनकर बहुत दुख हुआ, उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। कैदियों के हकूक होते हैं जो उनको मिलने चाहिए। जलाओ घेराव केस में शाह महमूद की जमानत में 3 अप्रैल तक तोसी। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने मुजाहिरीन की क़यादत की। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी शरीक। पीटीआई क़यादत अंधेरे के बाइस पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठ गई। दरवाजे बंद होने की वजह से वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी भी पार्लियामेंट ना पहुँच सके। सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी की बिनाई 15% रह गई। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज और फैमिली के हमरा उन्हें अलशिफा अस्पताल भेजा जाए।
कुलसूम नवाज को बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। हो सकता है माजी में आपसे ज्यादतियां हुई हों, आप ऐसा ना करें। ऐसा सलूक करना चाहिए कि कल आप पीटीआई को ताना दे सकें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की बानी से हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुश्तरका मुलाकात की तजवीज़। कहा कोई उज़्व ज़ाया होने का खदशा हो तो कैदी की जमानत की ग्राउंड होती है। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा बानी ने तकरीर में नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर मजाक उड़ाया था। माजी के रवैये सामने लाने चाहिए। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुर्रानी का कहना है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कुछ दो कुछ लो के असूल के तहत मामलात चल रहे हैं। नवाज शरीफ फाल किरदार अदा कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई को मुत्तहिदा अरब अमारात भिजवाने में किरदार अदा कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह भी इस ज़मन में मस्बत सियासी किरदार अदा कर रहे हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन पर ढेर। जिम्बाब्वे के बॉलर्स के सामने कैंक्रूज बैटर बेबस, मजारबानी के 4 और एवंस के 3 शिकार। ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। मैट रेनशॉ 65 रन बनाकर नुमाया रहे। टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार। 2007 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। दूसरे मैच में अरब अमारात ने कनाडा को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कनाडा के खिलाफ 151 रन का हदफ मुत्तहिदा अरब अमारात ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। तीसरे मैच में अमेरिका और नीदरलैंड्स आमने सामने। पाक भारत क्रिकेट बुखार उरूज पर। क्रिकेट शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज। श्रीलंका के स्टेडियम में दोनों टीमें इतवार को टकराएंगी। इतवार को कोलंबो में बादलों की एंट्री भी मुतवक्के। मुमकिना मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार को 45 से 75% बारिश का इम्कान है। कौमी टीम की 2 दिन आराम के बाद आज प्रैक्टिस। खिलाड़ी होटल में जिम ट्रेनिंग और स्विमिंग करते रहे। भारतीय टीम के सूर्या कुमार की क़यादत में दिल्ली से कोलंबो रवाना। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा पूरी तरह फिट ना हो सके। कप्तान सूर्या कुमार यादव का कहना है मुमकिन है पाकिस्तान के खिलाफ ना खेल सकें। स्लो एक्शन के माहिर स्पिनर उस्मान तारिक भारतीयों के लिए टौना ख्वाब। 2 सेकंड के वक्फे ने बैटर की नींदें हराम कर दी। साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने भारतीय स्पिनर अश्विन को आड़े हाथों ले लिया। कहा उस्मान तारिक को आसान ना लेना, बहुत महंगा पड़ेगा। विकेट से हट जाना कोई तरीका नहीं। इन चीजों के बजाय ये सोचे कि उनका सामना कैसे करना है। बल्लेबाज को हर सूरत गेंद का सामना करना होगा, वरना अंपायर बॉलर के हक में फैसला देगा। अश्विन ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर कड़ी तनकीद की थी। गिवन कंडीशंस हैं, ज़ाहिर है जब आप एक जगह रह रहे हैं, एक ही जगह आपकी प्रैक्टिस चल रही है, उसी इन्वायरमेंट में, उसी वेदर में आप डेली अपनी हर चीज़ कर रहे हैं, तो आपको एडवांटेज होता है। जो भी टीम ने बाहर से आना है उसने थोड़ा बहुत जो भी अडेप्ट करना है। सो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ दैट एडवांटेज। और फिर जो पिचेज़ हैं ऑन द स्लोअर साइड अगर स्पिनर्स को असिस्ट कर रही हैं तो पाकिस्तान हैज़ 5 और 6 स्पिनर्स प्लेइंग इन द गेम। अगर आप एसोसिएट से जीतते हैं तो आगे तो आप बढ़ ही जाएंगे, लेकिन ये मैच होना चाहिए। ये बड़ा मैच है, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलेगा। आगे जाके जो करना है उसको आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं अपने आउटकम्स के साथ। पाकिस्तान टीम की भारत के खिलाफ पोजीशन मुस्तहकम। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट ने पेशगोई कर दी। कहा मुसलसल एक ही वेन्यू और माहौल में प्रैक्टिस पर पाकिस्तान को भारतीय टीम पर बरतरी हासिल है। होम कंडीशन और स्पिन अटैक पाकिस्तान के लिए फैसला कुन साबित होगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 5 से 6 स्पिन ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मैच के दौरान पिचेस स्लो रही और स्पिनर्स को मदद मिली तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहेगा। सलमान बट ने शाहीन आफरीदी के नो लुक एक्शन को गैर मामूली करार दे दिया। आजकल बज़वर्ड है नो लुक, बट मे बी जब जोर लगाते हैं सो ही टर्न्स हिज फेस अवे टुवर्ड्स द अदर साइड, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे विप भी करता है। बट इट्स नॉट आइडियल। यू शुड बी लुकिंग एट योर टारगेट। आपकी आइज़ अपने टारगेट पे फिक्स्ड होनी चाहिए। बट मे बी इंटेंसली जब आते हैं और बहुत ज़ोर लगाने की कोशिश करते हैं तो उसमें शायद गर्दन उनकी दूसरी तरफ चली जाती है, और या हो सकता है साइम अयूब से वो भी 15 को पाकिस्तान वर्सेस भारत है, तो ये जो है वो एक
अलग ही इसका एक जोश होता है। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारी तो यही दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा जीते, क्योंकि इंडिया को जवाब देने के लिए पाकिस्तान शेर की तरह जीतेगा। बाबर आज़म है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे छक्के छुड़ाएंगे। नसीम शाह भी हैं, वो भी इंशाल्लाह विकेटें उड़ाएंगे और इसकी इंडिया की हार होगी और पाकिस्तान की इंशाल्लाह पक्की जीत होगी। हमें जोश चाहिए, हमें स्पिरिट चाहिए और जीत की लगन चाहिए। बाकी हार जीत नसीब से है, अल्लाह की तरफ से है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीतेगा, हमारी दुआ भी उसी के ही साथ है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी इंडिया से और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीतेगी। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं, इंशाल्लाह ये मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए शायकीन क्रिकेट बेकरार। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम से जीत की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं उम्मीद है कौमी टीम हमें मायूस नहीं करेगी। भारत को खेल के मैदान में भी ऐसे ही शिकस्त देंगे जैसे जंग के मैदान में दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत पर UAE का शुक्रिया अदा किया। कहा यह ताउन दोनों ममालिक की क़यादत और आवाम के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। जो पेशेंट्स सरकारी अस्पतालों में आते हैं वो बहुत अमीर पेशेंट्स नहीं होते। वो पेशेंट्स होते हैं कि अगर उनके पास पैसा होता या उनके पास वसाइल होते तो वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आराम से इलाज करा सकते थे, जैसे हम सब कराते हैं। उनके पास वो वसाइल नहीं होते, वो बहुत मजबूरी में, तकलीफ़ में सरकारी अस्पताल आते हैं। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि कौम का पैसा खाने वाले का अंजाम क्या होता है, उसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आती हैं, तो आप कभी एक पैसे को हाथ ना लगाएं। गरीब का पैसा करप्शन की मद में किसी को नहीं खाने दूंगी। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज अमीर नहीं होते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को नहीं दी जाती थी। अस्पतालों में हर तरह की अद्वियात मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब का ईद के बाद लाहौर में 1000 बेड्स पर मुश्तमिल नया चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का ऐलान। लाहौर में चाइल्ड हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए बोली, ऐसा अस्पताल बनाने जा रहे हैं जिन बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में नहीं वो भी होगा। बांग्लादेश इलेक्शन में BNP इत्तेहाद की तारीखी कामयाबी। 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार। बांग्लादेश नेशनल पार्टी सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक BNP इत्तेहाद ने 300 में से 212 नशिस्तें हासिल की हैं। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ढाका और बोगरा की दोनों नशिस्तों पर कामयाब। सेक्रेटरी जनरल BNP मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर भी जीत गए। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब। BNP का जश्न से गुरेज, मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। शफीकुर रहमान कहते हैं सरकारी नताइज आने के बाद रद्द अमल देंगे। यकीन दिलाते हैं मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करेंगे, तामीरी और आवाम के मफाद में सियासत करेंगे। बांग्लादेश की फातेह जमात BNP साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की भारत से हवालगी का मुतालबा करेगी। सदर मुमलिकत तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की BNP सरबराह तारिक रहमान और बांग्लादेशी अवाम को मुबारकबाद। सदर सरदारी के जमहूरी शराकतदारी तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नई क़यादत के साथ करीबी ताउन बढ़ाने का ऐलान। कहा दोनों मुल्क जनूबी एशिया में अमन और तरक्की के मुश्तरका हदफ पर काम करेंगे। मुल्क भर में कालेदम तंजीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी के पेश नज़र इजलास। चारों सूबों के IG पुलिस की शिरकत। मुल्क भर में कालेदम तंजीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी के पेश नज़र इजलास।
मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान के $2 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में 2 माह तोसी पर इत्तेफाक। ये तोसी 6.5% शरह सूद पर दी गई। मुतालिका हुकाम की जानिब से बाकायदा मंजूरी। सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, साइबर खतरात और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बड़े चैलेंजेस हैं। फेक न्यूज़ भी मौसमियाती तब्दीली की तरह दुनिया के लिए मसला है। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा बैन अल-अक़वामी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू बाइस इफ्तिखार है। हैरत है, वाज़े अहकामात के बावजूद दरख्त काटे जा रहे हैं। PHA का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में PHA के वकील के पेश ना होने पर इजहार बरहमी। एडवोकेट जनरल को 16 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दरख्तों से मुताल्लिक पॉलिसी बनाने के लिए रिपोर्ट तलब, रिमार्क्स दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी तारीखी इदारे हैं, वहाँ मेवाकी की तर्ज पर जंगल लगाया जाए। मर्द का काम है औरत को मना कर रखे, अलग रिहाइश मुहैया करे। औरत अपने वालिदैन का घर छोड़कर आती है, इसको मोहब्बत और एहतराम मिलना चाहिए। मर्द जरा बीवी के घर में रहकर दिखाए ना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 3 साल से जारी केस में मियाँ बीवी की सुलह करा दी। बीवी को ताहयात अलग पोषण में रखने का शौहर को हुक्म। रिमार्क्स दिए, केस में मियाँ बीवी से ज्यादा खानदान का मसला लगता है, मर्दों का तरबियती फुकदान है। दौरान समात कमरा अदालत में जज्बाती मनाजिर, बच्चों की वालिदैन से मुलाकात। वालिदा ने कहा मामा घर आ जाएं, और तीनों बच्चों को जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने तहाइफ भी दिए। साने गुल प्लाजा की तहकीकात में पेश रहा जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। सदर गुल प्लाजा तनवीर पाशा भी तलब। सीनियर वसीसन शर्जील इनाम मेमन का कहना है, तस्लीम करता हूँ हादसा की सूरत में जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, हुकूमत किसी कोताही को नहीं छुपाएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में UET का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में कौमी सलामती और दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर गुफ्तगू। DGISPR ने कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। DGISPR ने सोशल मीडिया पर नौजवानों के मुस्बत किरदार को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की इंडोनेशियन सदर से मुलाकात, दिफाई ताउन के फ़रोग पर जोर दिया। एयर चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत तारीखी रवाबित को उजागर किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को इंडोनेशियन फ़ज़ाइया की जानिब से आला तरीन एजाज़ मेडल ऑफ ऑनर भी अता किया गया। कराची के इलाके शेरशाह में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। मतवफी की शनाख्त 40 साल वरुण के नाम से हुई और रंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में फायरिंग, मियाँ बीवी और बेटा कत्ल, एक खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मलिर सिटी की गांची मार्केट में पूरे 3 करोड़ की चोरी। चोर सुनार की दुकान से ताले तोड़कर तिजोरी ले उड़े। पुलिस ने 3 चौकीदारों को भी हिरासत में ले लिया। लाहौर में बरकत मार्केट के करीब गोदाम में आग लग गई। गोदाम मालिक का रेस्क्यू बर वक्त ना पहुंचने का इल्ज़ाम। गोदाम में लगने वाली आग इर्द गिर्द की इमारतों तक फैलने का खदशा। पाकिस्तान नेवी की फायर ब्रिगेड ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा कब होगा? मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। वज़ारत मज़हबी उमूर, स्पार्क और मौसमियात और वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे।
कमज़ोर और महरूम तबकात के लिए बेहतर मयार ज़िंदगी अव्वलीन तरजीह है। सिंध मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतासिर हुआ है। वज़ीर आला सिंध का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम की इख्तितामी तकरीब से खिताब मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए घरों का मंसूबा आलमी तवज्जो का मरकज़ है। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 84 इंच लाइन की मरम्मत के बावजूद फराहमी बहाल ना हो सकी। थाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन हुआ। 6 दिन से शहर में पानी का निज़ाम दरहम बरहम है। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है बिजली बहाल होते ही पानी की फराहमी मरहलावार शुरू होगी। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को दिल का दौरा, अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमाओं ने अस्पताल में आयादत की। कारकुनों और हमदर्दों से दुआ की अपील। साबिक मेंबर पंजाब असम्बली और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़ईम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। ज़ईम कादरी दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की शिरकत। मखदूम जावेद हाशमी, ख्वाजा साद रफ़ीक, सुलेमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर की शिरकत। फोर्ट अब्बास में चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के दौरान अफसोसनाक हादसा। रेस ट्रैक के मिड पॉइंट पर आने वाली गाड़ी की टक्कर से ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसर शहीद। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को एक और शिकस्त हो गई। हुबार्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी टीम दूसरे मरहले का आखिरी मैच कल जर्मनी से खेलेगी। कोयटा में भी आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की बहार। 3 रोजा बसंत मेला आज से शुरू। बसंत पर धाती और केमिकल डोर के इस्तेमाल, हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी। लाहौर में जश्न बहारा दंगल का इनेकाद। मामा पहलवान ने तैयब पहलवान को शिकस्त दे दी। टाइटल कुश्ती में लाहौर का पहलवान कामयाब। अब्दुल्ला पहलवान ने सखी पहलवान को मात दे दी और पहलवानों में नकद इनामात और तोहफे तकसीम किए गए। और चोलिस्तान जीप रैली के 21वां एडिशन जारी। प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड में फैसल शादी खिल कामयाब। हफ्ते को स्टॉक और खातिन कैटेगरी, इतवार को फाइनल राउंड होगा।